मित्रों, आप सभी का स्वागत है सोनिया पांडे प्रभुदासी के भक्ति भरे संसार में, जहां आप श्रवण करते हैं भगवान की कथाएं, व्रत महिमा, भजन पद, श्लोक, भक्त चरित्र, कथाएं और बहुत कुछ। भक्तों, अपने हर पल को कीजिए प्रभु के चरणों में अर्पित। जय श्री हरि। भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास की पवित्र रमा एकादशी की अद्भुत कथा और महात्म्य। चलिए हम श्रवण करते हैं। यह वो एकादशी है जो हर पाप को हर लेती है और भक्ति, वैराग्य और वैभव तीनों को ही प्रदान करती है। कहते हैं, जो इस एकादशी का व्रत करता है वह स्वयं ही श्री हरि की कृपा का अधिकारी बन जाता है। क्या आप जानते हैं कैसे एक राजा के दामाद केवल एक दिन के व्रत के प्रभाव से ही स्वर्ग के समान नगर के अधिपति बन गए? आइए हम श्रवण करते हैं वो महात्म्य। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा। मित्रों, एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है तो आप कृपया करके मुझे बतलाइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती हैं? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती हैं वह रमा के नाम से विख्यात हैं। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली हैं। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। कन्या जब नवयौवन अवस्था को प्राप्त हुई तब राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उनका विवाह कर दिया। एक समय की बात है मित्रों, शोभन अर्थात राजा के दामाद अपने ससुर के घर आए। दशमी का दिन आने पर उनके यहाँ ढिंडोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण ना करे। यह घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए इसकी मुझे शिक्षा दो, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान नहीं है। तब चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता है। यही परंपरा चली आ रही है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं करते हैं। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी, इसलिए अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कथन सत्य है। मैं भी आज उपवास करूंगा और देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर कुमार शोभन ने महाव्रतराज एकादशी का व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पूर्ण पालन किया, किंतु क्षुधा अर्थात भूख से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी और संध्या होते होते वह बहुत दुखी हो गए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आ गई और जो हरि पूजा और जागरण में आसक्त वैष्णवों का हर्ष बढ़ाने वाली रात्रि थी, वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी सिद्ध हुई। सूर्योदय होते होते ही उनका प्राणांत हो गया। इस प्रकार सभी ने बहुत प्रलाप किया। राजा मुचकुंद ने राजोचित विधि से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। तत्पश्चात नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत के शिखर पर बसे हुए एक परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहां पर शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। इधर राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से
घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर पहुंचे और शोभन भी द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जानकर शीघ्र ही उठकर खड़े हो गए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा और समस्त नगर का समाचार पूछा। तब सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है, पर यह अद्भुत आश्चर्य की बात है, ऐसा सुंदर नगर तो कहीं किसी ने देखा ही नहीं है। आप कृपा करके बतलाइए कि यह नगर आपको कैसे मिला। तब शोभन ने कहा, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की जो रमा एकादशी होती हैं, उसी का व्रत करने से मुझे इस नगर की प्राप्ति हुई है, परंतु मैंने श्रद्धाहीन होकर यह व्रत किया था। इस कारण मुझे लगता है कि यह नगर जो है वो स्थिर नहीं रहेगा, यानी कुछ समय के लिए ही रहेगा। तो आप कृपा करके मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कह सुनाइएगा जाकर। इधर नगर में लौटने के पश्चात सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर गए और वहां उन्होंने चंद्रभागा अर्थात राजकुमार की पत्नी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है और इंद्रपुरी के समान उनके नगर को भी देखा है। उन्होंने उसे अस्थिर बताया है, तो आप उसे स्थिर कर दीजिए, ऐसा मुझसे उन्होंने प्रार्थना करने के लिए कहा था। चंद्रभागा बोली, ब्रह्म ऋषि, मैं अपने पति के दर्शन के लिए तरस रही हूँ, आप मुझे वहाँ पर ले चलें। मैं अपने व्रत के पुण्य से ही उस नगर को स्थिर कर दूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से, हे राजन, चंद्रभागा के वचन सुनकर सोम शर्मा उसे अपने साथ मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम में ले गए। वहां ऋषि के मंत्र और एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। फिर वह अपने पति के समीप गई। उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल उठे। प्रिय पत्नी को आया देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रभागा को बुलाकर अपने वाम अंग भाग में सिंहासन पर विराजमान किया। तदंतर उसके पश्चात चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से कहा, नाथ, मैं आपके हित की बात कहती हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। पिता के घर रहते हुए जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तभी से आज तक मैंने जो भी एकादशी के व्रत किए हैं, उनसे जो पुण्य संचित कर पाई हूँ, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा और सब प्रकार के वैभव से संपन्न रहेगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, रूप और आभूषणों से विभूषित होकर अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती हैं। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि और कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण कर देने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्म्य बतलाया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है। उनमें किसी भी साधक को, किसी भी भक्त को कभी भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद या काली गाय का दूध समान होता है, ठीक उसी प्रकार से दोनों पक्ष के एकादशियों का समान ही फल होता है। और जो भी मनुष्य एकादशी व्रत का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। मित्रों, रमा एकादशी वह तिथि है जो जीवन से तमस को हर लेती है और भक्ति का दीप जला देती है। जिसने भी श्रद्धा से इस व्रत का पालन किया या फिर इसका महात्म्य सुना है, वह निश्चय ही श्री हरि की कृपा का पात्र बनता है। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय माता रमा एकादशी देवी की जय हो। मित्रों, यदि आपको यह कथा भक्ति प्रिय लगी हो तो कृपया
इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट और विचार हमारे साथ अवश्य शेयर करें।